ख्रिस्त में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज हमारी माँ कलीसिया विश्व मिशन दिवस मना रही है। ये दिवस कैसे मनाना है बोल के हमारे पोप स्वामी जनवरी 6 तारीख को संत योहन लैटरन महागिरजाघर में प्रभु प्रकाश के त्योहार के दिन वो पूरा कलीसिया के लिए एक संदेश छोड़े हैं। वो संदेश एम्माउस की विशेष्य की घटना है, जो संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 13 से 35 से लिया गया है, जहां शिष्य लोग जेरूसलम से एम्माउस गए। उसके आधार पर पोप स्वामी कहते हैं उसे एक विषय बना के हमारे लिए, हमारे मनन चिंतन के लिए दिए हैं। वही है उद्दीप्त हृदय और बढ़ते कदम। इसको मैं जैसे शुरू में बताया, इंग्लिश में कहा जाता है हार्ट्स ऑन फायर, फीट ऑन द मूव। इसको हम दो टर्म में या दो उपवाक्य में बांट सकते हैं। हार्ट्स ऑन फायर, हार्ट्स ऑन फायर मतलब होता है कि हम अपने आप को कुछ करने के लिए तैयारी करते हैं और पूरी योजना बनाते हैं। और फुट ऑन द मूव, फुट ऑन द मूव हमको क्या करता है, हमें पैरों में खड़ा कर देता है और हमें शक्ति प्रदान करता है कि उसी लक्ष्य के आर जिसको हम करना चाहते हैं। अभी इसको समझना है, किस लक्ष्य के आर करना है, आगे बढ़ना है, अपने पैरों में चलना है और कैसे हासिल करना है। हमारे लिए ये घटना बताती है कि दो शिष्य लोग कहां से कहां निकल पड़े, यरूशलेम से एम्माउस के आर निकल पड़े, क्योंकि उनके जीवन में एक दुखी घटना हुआ है। और ये दुखी घटना के कारण उन लोग को किसी एक व्यक्ति में उन लोग आशा रखते थे, क्योंकि उन लोग सोचे थे वो उनके लिए है ना उद्धार करेंगे, मुक्तिदाता के रूप में काम करेंगे और उनको रोमियो के हाथों से बचाएंगे। ये सब आशा उस व्यक्ति में रखे थे। लेकिन उन सभी आशाओं अभी उनके जीवन में असफलता, संदेह, कमजोरी, घबराहट, निराशा और निर्बुद्धि, मनमति और अल्प विश्वास में बदल गया है। इसलिए उन लोग दूसरा कुछ अपने जीवन में हासिल करने के लिए निकल पड़े और सुसमाचार के अनुसार कौन उनके साथ चलने लगे, ईसा मसीह उनके साथ चलने लगे और साथ चलने लगे। और उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ, उसको 3 मुख्य बातों पर पोप स्वामी हमको बताते हैं। और वही है, पहला यही है, जब यीशु ने उनके लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे तब उन्होंने हृदय उद्दीप्त होने का अनुभव किया। और दूसरा, जब उन्होंने यीशु को पहचाना उनको आंख खुल गई जब प्रभु यीशु ने रोटी तोड़ने लगे। और तीसरा है, उन लोग वे वापसी के लिए निकल पड़े जहां से उन लोग आए। ये 3 बातों पर हम मनन चिंतन करेंगे, किस प्रकार उन लोग प्रभु यीशु उनके साथ चलने के कारण। ये पढ़िए
25 को पढ़िए। संत योहन के ना संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 24-25 को पढ़िए। पढ़ने के बाद वो गाना को 2 लाइन आप लोग गा सकते हैं। पढ़िए। क्या? हाँ 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 हाँ, क्या आग्रह किया? हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है, हावे दिन टल चुका है। उस गाना के गाइए थोड़ा। साथ रहना प्रभु जी, 2 लाइन। नहीं, साथ रहना प्रभु जी, शांत हो रही है वो मेरा। कैसे? ठीक है। सो ये गानों को हम जानते हैं। तो उन लोग साथ रहने के लिए प्रभु यीशु से कहने लगे। अब साथ रहने के लिए प्रभु यीशु चले गए। चले जाने के बाद उनके परिवार में जहां उन लोग रहते हैं वहां बहुत बड़ा यूकरिस्टिक सम्मेलन हो रहा है। यूकरिस्टिक सम्मेलन हो रहा है और अब प्रभु यीशु ने उनके साथ भोजन करने के लिए बैठे। 30 को पढ़िए। ईसा ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दिया। और इस पर शिष्यों की आंखें क्या हुआ? खुल गई और उन्होंने ईसा को पहचान लिया, किंतु ईसा उनकी दृष्टि से उज्जवल होगी। अभी यहां पर 2 घटना हो रही है। एक फैक्ट है, सच्चाई की घटना, और दूसरा है विश्वास की घटना। फैक्ट यही है, प्रभु यीशु वहां उपस्थित है शारीरिक रूप में। लेकिन प्रभु यीशु जब परम प्रसाद में हम यूक्रिस्ट में भाग लेते हैं, किसको शरीर को भोजन के रूप में देते हैं? अपने शरीर को देते हैं। अपने शरीर को देंगे तो प्रभु यीशु वहां शरीर के रूप में बैठे रहेंगे तो उनको शरीर के रूप में काट के नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो विश्वास के रूप में काट के दे सकते हैं। इसीलिए वो तुरंत वहां से उनके बीच में से क्या हो गया? आंखों खुल गया और प्रभु यीशु उनका दृष्टि से उज्जवल हो गए, वहां से गायब हो गए। गायब होना मतलब अब उनके विश्वास को मजबूत करने के लिए प्रभु यीशु वहां विश्वास की रोटी बनकर उनके शरीर में आने लगे। ये विश्वास से ही हम प्रभु यीशु को ग्रहण कर सकते हैं। और वही विश्वास को प्रभु यीशु मजबूत करना चाहते थे और दृढ़ बनाना चाहते थे। इसीलिए प्रभु यीशु वहां से गायब होकर अपना शरीर को उनको खाने के लिए दिया। और ये होने के बाद उन लोग क्या बता रहे हैं? 32 को पढ़िए। 32 को पढ़िए। हाँ, तब शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, क्या कहा? हाँ, हमारा हृदय कितना उद्दीप्त हो रहे थे। हाँ, जब वे रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ का व्याख्या कर रहे थे। इसका मतलब यही है कि हमारा ये पहला लक्ष्य है। हमारा हृदय उद्दीप्त हो रहे थे जब उन्होंने हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या की। प्रेरित गतिविधि में ईश्वर का शब्द हमारा हृदय को आलोकित और रूपांतरित करता है। तो इसीलिए हम प्रत्येक जन मिशनरी के रूप में बुलाए गए और इसीलिए हमारे लिए शब्दों को जानना, उसका व्याख्या कोई करने की आवश्यकता होता है। इसीलिए कैथोलिक कलीसिया मिसा बलिदान चढ़ाती है और मिसा बलिदान में 2 मुख्य भाग होता है। मैं अक्सर आप लोगों को बताया हूं। क्या क्या 2 मुख्य भाग है?
पहला भाग होता है शब्दों को तोड़ना। शब्दों को तोड़ना क्या है? जैसे हम मिसा बलिदान शुरू करते हैं, उसी से ही अभी और हम लोग निवेदन करने तक शब्दों को तोड़ने का काम होता है। शब्दों को आधारित हम हर कार्य करते हैं। इसमें हम इतवार के दिन दो पाठ पढ़ते हैं, फिर यीशु समाचार के एक पाठ, 3 पाठ हो जाता है। और शुरू में ही पुरोहित वो जो होने वाला है मिसा बलिदान, उसका सारा शुरू में हमको अगुवाई करके उसके बताता है। उसके बाद सुसमाचार होने के बाद कि वो उपदेश देता है। उपदेश के बाद प्रेरितों का धर्मसार कहता है, जो पूरा हमारे बाइबल के आधार पर बनाया गया जो हमारा विश्वास रहता है उसके बताते। उसके बाद निवेदन करते हैं। निवेदन में क्या होता है? जो आज के सुसमाचार, आज के पाठ के अनुसार और आज के क्या आवश्यकताओं के अनुसार हम निवेदन बनाकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये पहला भाग होता है, उसका हम कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ द वर्ड, मतलब शब्दों को तोड़ना। शब्दों को तोड़ना मतलब ये क्या है? शब्दों को समझना, उसको ग्रहण करना और उसके अनुसार जीवन जीने के लिए प्रयास करना। जो उसी लिए प्रेरित लोग क्या हुए, इसीलिए हमारा हृदय कितने उद्दीप्त हो रहे थे। मतलब शब्दों को जब जब हम सुनते हैं, हमारा हृदय क्या होना चाहिए? उद्दीप्त होना है। आग लगने जैसे, आग लगने के बाद आग में खड़े रह सकते हैं क्या? हम दौड़ने लगते हैं। क्यों दौड़ने लगते हैं? वो हमको दौड़ने के लिए हमें प्रेरित कर देता है। बैठो मत, अभी काम करो। और उसी प्रकार हमारा हृदय क्या हुआ? उद्दीप्त होने लगे। उद्दीप्त होने के लिए शब्दों को जानने आवश्यकता है। इसको संत जेरोम अच्छे से बताते, मैं इसको बार बार भी आप लोगों को बताता हूं, ये बातों का आप लोगों को बताया हूं। धर्म ग्रंथ की आज्ञानता क्रिस्त की आज्ञानता है। अगर हम धर्म ग्रंथ का नहीं जानते, धर्म ग्रंथ क्या लिखा है उसको नहीं जानते, पढ़ते नहीं है, जानते नहीं है कि हम मात्र बपतिस्मा ग्रहण करने वाला ईसाई है, लेकिन प्रभु मसीह के पूर्ण रूप से जानने वाला ईसाई नहीं। इसीलिए धर्म ग्रंथ की अज्ञानता क्रिस्त की अज्ञानता। क्रिस्त को हम जब तक नहीं जानेंगे हम क्रिस्टियन नहीं है। और इसीलिए यहाँ बताते हैं प्रभु के समझाए बगैर धर्म ग्रंथ के गहराई से समझना असंभव है। इसीलिए हम लोग को समझाया जाता है। हम लोग के लिए पुरोहित लोग क्या करते हैं? इसको जानकारी किस शब्दों को किस तरीका से लेना है, इसीलिए हमको शब्दों का पढ़ना। बाइबल हमारे हाथ में है। इसमें हम लोग प्रत्येक जन मिशनरी के रूप में बुलाए गए हैं। और मिशनरी के रूप में बुलाए गए मतलब हम मिशनरी का काम प्रत्येक जन करने के लिए हमको बुलावा दिया है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा है रोटी तोड़ते समय हमारे आगे खुली और हमने उन्हें पहचाना यूक्रिस्ट में उपस्थित प्रभु ही मिशन कार्य का उद्गम और पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा मतलब चोटी है, यह उद्गम है। हमारा जीवन के दूसरा भाग है, मिश्रा का दूसरा भाग है। पहला भाग क्या बताया मैंने? क्या का तोड़ना? शब्दों को तोड़ना। और दूसरा है रोटी का तोड़ना। रोटी का तोड़ना मतलब प्रभु यीशु को, शरीर को हम तोड़ के उसको हम भोजन के रूप में, आध्यात्मिक भोजन के रूप में ग्रहण करना। और ग्रहण करने से क्या मिलता है? हमें नया ऊर्जा मिलता है, हमें नया शक्ति मिलता है। दुखी की बात है, हमारे बीच में एक शक्ति नगर भी रहता है, एक ऊर्जा नगर भी रहता है। ये शक्ति नगर के लोग कभी कभी निर्शक्ति लोगों के रूप में काम करते हैं। ये ऊर्जा के लोग कभी कभी बिना ऊर्जा लोग सके रह जाते हैं। मेरे को आश्चर्य लगता है, कम से कम नाम के अनुसार, शक्ति नगर के अनुसार शक्तिशाली के रूप में शक्ति नगर के लोग काम करते हैं, तो और ऊर्जा नगर के लोग ऊर्जा पाकर, नया ऊर्जा पाकर काम करने लोग के लोग होते तो हमारे, क्योंकि प्रभु यीशु के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे। ये 12 शिष्य दुनिया को पलट दिए। समझ में आ रहे ना? 12 शिष्य का ये दुनिया का पलटे। इसीलिए ईसाई लोग दुनिया में ज्यादा है हमारे भारत देश में छोड़ के, क्योंकि हमारे भारत में रहने वाले निर्शक्ति वाले हैं, निर्ऊर्जा वाले हैं। हम लोग अगर शक्तिशाली बने, हम ऊर्जा बनते हैं, प्रभु यीशु को वास्तव में ग्रहण करते हैं, तब हमारे मिशन कार्य का उद्गम और पराकाष्ठा हमारा यूक्रिस्ट बनेंगे। ये यूक्रिस्ट के बारे में हम दुनिया के लोगों को बताएंगे। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है? इस मिश्रा बलिदान में और
और ये से सब्त का तोड़ने में और रोटी का तोड़ने में हमको क्या करना पड़ता है, भाग लेना पड़ता है। भाग लेने के मैं अच्छे से मैं पहले ही बताया कि इसमें दो चीज होता है, एक मटेरियल फैक्ट होता है, एक फेथ का फैक्ट होता है। मटेरियल फैक्ट क्या है, प्रभु यीशु वहां वास्तव में थे और उजल गए क्यों है, विश्वास में उनको ग्रहण करना चाहते थे, दिलाना चाहते थे अपने शिष्यों के लिए, इसीलिए आप दिए। अब देने के बाद यहाँ क्या कहा जाता है कि भौतिक रोटी तोड़ने के काम पहले से ही क्रिस्टीय मिशन कार्य है, तो कितना अधिक अनूठा मिशन कार्य होगा यूक्रिस्तीय रोटी तोड़ना, जो स्वयं क्रिस्ती ही, क्योंकि यूक्रिस्ती कलीसिया के जीवन एवं मिशन का उद्गम और पराकाष्ठ है। ये छोटी है हमारे जीवन में, इसीलिए कैसे इसको क्या करना चाहते हैं कलीसिया बताता है, इसी चीजों को हम दूसरे लोगों के बीच में हमको लेके जाने की आवश्यकता है। क्यों लेके जाना है कि हम लोग इतिहास ग्रंथ, पहला इतिहास ग्रंथ क्रॉनिकल्स, उसका अध्याय 16 पद संख्या 8 को थोड़ा पढ़िए। ये इतिहास ग्रंथ पुराना विधान में है, बुक ऑफ क्रॉनिकल्स, पहला क्रॉनिकल्स अध्याय 16 पद संख्या 8 को थोड़ा पढ़िए। उसमें दाऊद राजा कुछ बताता है। दाऊद राजा अपने जीवन में हुआ महान कार्य के लिए ईश्वर को किस प्रकार आदर करना है बताते हैं, पढ़िए 8 को। हाँ, प्रभु की स्तुति करो, उन्हें उसका नाम धन्य कहो। क्यों, पढ़िए। राष्ट्रों में उसका महान कार्य को बखान करना है। प्रत्येक ईसाई का काम है राष्ट्रों में उसका महान कार्य, क्योंकि उसके जीवन में ईश्वर हमारे जीवन में किए महान कार्यों को हमको क्या करना पड़ता है, बखान करना पड़ता है, प्रचार करना पड़ता है। जय कैसे हम लोग सब बाइबल में नहीं, व्हाट्सएप में, मोबाइल में हम लोग बहुत सारा चीज संदेश को दूसरों को बांटने के लिए बहुत सारे आपसे बताइए क्या क्या आप लोग स्वयं जानते हैं क्या क्या है। जो एक संदेश है, अच्छा संदेश को उसको दूसरों के बीच में बांटने के लिए बहुत सारा आपसे, ये लड़कियों बताइए क्या क्या है, बताओ क्या क्या है। हम दूसरों के लिए तुरंत जो अच्छे संदेश आया क्या क्या के द्वारा तुरंत उसको हम दूसरों के बीच में बांटते हैं। व्हाट्सएप है, केवल व्हाट्सएप, और क्या क्या है, फेसबुक है, और इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, मैसेंजर है ना। इन सभी चीजों हैं, इसी सभी चीजों हो तुरंत हम लोग जो भी अपने प्रिय जन रहता है, कुछ अच्छे संदेश मिलता है, तुरंत उनका नाम सुन के उनको तुरंत क्या करते, फॉरवर्ड करते हैं। उसी प्रकार कलीसिया क्या हमको कहता है, हमें भी इस कार्य को दूसरों के बीच में बांटने की आवश्यकता है। हम दूसरों के बीच में बांटने की आवश्यकता क्या बताया जाता है, लेकिन उन पर एक नए दायित्व के थोपने वाले की तरक नहीं, बल्कि आनंद बांटने के अनुसार, आनंद खुशी के बांटने के अनुसार, आनंद बांटने के अनुसार खूबसूरत दीक्षित की और इशारा करने के और मन चाह बोझ परोसने वाले की तरह हम क्या करना चाहिए, यूक्रिस्ट के बारे में हम दूसरों को बताने की आवश्यकता है। देखिए हमारे बीच में वचन बांटने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे हम लोग बालदनगर के जानते हैं, और अन्य प्रोटेस्टेंट भाई लोग आज भी गिरजाघर में हम प्रार्थना के लिए एकत्र होते हैं। लेकिन उनके बीच में एक महान चीज की कमी है। क्या महान चीज की कमी है, यूक्रिस्ट की कमी है। कुछ प्रोटेस्टेंट लोग करते हैं, भी महीने में एक बार, कभी के बार करते हैं, लेकिन यूक्रिस्ट को महत्व को आज तक उन लोग समझ नहीं पाए। आज तक क्यों नहीं समझ पाए, क्योंकि संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6:54 को थोड़ा पढ़िए, प्रभु यीशु क्या कहते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6:54 को थोड़ा जल्दी पढ़िए, क्या लिखा है उसमें। 6:54, जो मेरा कास खाता, जो मेरा रक्त पीता है, उससे आनंद जीवन प्राप्त होगा।
जब तक कोई प्रभु मसीह का रक्त नहीं पिएंगे, रोटी नहीं खाएंगे, उसको अनंत जीवन मिलेंगे नहीं। और ये चीज की कमी हमारे अन्य ईसाई धर्म डिनोमिनेशन ग्रुप में नहीं है। ये चीज की कमी है, इसी के अभाव है, और ये चीज अन्य धर्म में भी नहीं है। इसीलिए कलीसिया क्या कहता है, इसी चीज को हम लोग नया चीज के रूप में, नई दातियों के रूप में हम सौंपेंगे नहीं, दोपेंगे नहीं, परंतु आनंद बांटने के समान। किस प्रकार मैंने बताया, यहाँ इंग्लिश में बताया जाता है, उसके बता रहा हूं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल who through no fault of their own simply lack some of the basic goods and the knowledge of Jesus that you and I have in abundance. Why you should not share it with others? कहा जाता है, इसका कहने का तात्पर्य है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो उनके बिना कोई गलती के कारण उन लोग जिस ज्ञान या जिस अच्छे चीज और प्रभु मसीह का ज्ञान जो आप और मेरे बीच में है, क्यों हम उनके साथ, तुम और मैं, क्यों उनके साथ हम नहीं बांटना है? उसको बांटना है। अच्छे चीज को जैसे हम व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, मैसेंजर में और ट्विटर में हम बांटते हैं, उसी प्रकार हमारे बीच में, हमारे बाइबल में, हमारे यूक्रिस्ट में जो अच्छाई है, उसी को हम दूसरों के बीच में क्यों नहीं बांटना है? कैसे? और एक उदाहरण देते हैं। Just as God in creation shared of his self-image with us human being, so I too must learn to share of myself in relation to others. यहाँ कहने का मतलब, जिस प्रकार ईश्वर हमें पहला उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 1:26 में कहा जाता है, ईश्वर ने मानव को अपने प्रतिरूप बनाया। ईश्वर अपने प्रतिरूप को, मतलब अपने आध्यात्मिक रूप को हमारे साथ शेयर कर सकता है, बांट सकता है। क्यों हम वही जो हम ग्रहण किए ईसाई के रूप में, उसको क्यों दूसरों के साथ क्यों नहीं बांटना है? इसका मतलब हम दूसरों के साथ भी बांटेंगे। इंग्लिश में अच्छे से कह सकता है, यावर खुशी 2 गुना होता है जब हम उसके साथ, दूसरों के साथ बांटते हैं। अगर जब तक हम अपने खुशी को, अपने अच्छाई के दूसरों के साथ नहीं बांटेंगे, वो 2 गुना नहीं होंगे, वो हमारे साथ सीमित रह जाएंगे। इसीलिए बांटने के कहा गया है। और तीसरा बात यही है, अभी ये हो गया। अभी कलीसिया क्या कहता है, खुशी से दूसरों की पुनर्जीवित ख्रिस्त के विषय में बतलाते हुए हमारा कदम राह में बढ़ते चले। अभी सप्तों का बांटने का हो गया और रोटी का बांटने का हो गया। अभी हमें मिशनरी कार्य करने के लिए कहा गया है। क्यों कहा गया है? आजकल कलीसिया सिनोडल चर्च मना रही है। सिनोडल चर्च मतलब साथ यात्रा करना। कैसे साथ यात्रा करना है? थ्रू पार्टिसिपेशन। और पार्टिसिपेशन मतलब भाग लेना, भागीदार होना। क्या में? सप्त तोड़ने में, सप्तों को साथ जानने में। कम्युनियन, कम्युनियन क्या होता है? यूक्रिस्ट में भाग लेना, यूक्रिस्ट के ग्रहण करना, और यूक्रिस्ट के ग्रहण करने के बाद उसमें मिले हुए आनंद को, खुशी को दूसरों को बांटना। कैसे बांटे? एक मिशन। तीसरा है मिशन। मिशन मतलब सेवा करना। कैसे सेवा करना? हम प्रत्येक जन को ईश्वर ने आदेश दिया और उसको जाकर करने के लिए। कैसे करना है? 2 उदाहरण हम लोग बाइबल से ले सकते हैं। बाइबल से 2 उदाहरण है। एक निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 2 वचन संख्या 1 से 13 है। उसमें पाया जाता है, राजा इजिप्ट मिस्र देश का राजा फेरो की बेटी नील नदी में नहाने के लिए आती है। नहाने के आने के बाद वो एक बेटा, एक छोटा बालक वहां नदी में पड़ा है। वो नदी में पड़ने वालों को वो स्वयं जानती है, वो स्वयं कहती है एक यहूदी का बेटा है। वो बोल सकती है क्योंकि वो उसको नजरअंदाज कर सकती थी, क्योंकि उनके पिता का आदेश क्या था, जो भी पहलावट और ये पुरुष, ये लड़के के बेटा, लड़के बच्चे होते तो 2 साल के अंदर हो तो क्या आदेश था? उसको मार डालने का आदेश था। इसलिए वो नजरअंदाज के कर के जा सकती थी, लेकिन वो अपने जीवन में जोखिम के द्वारा,
रिस्क लेकर वो क्या करती है, उस बच्चों को बचाकर उसको दत्त ले लेती है। उसी प्रकार हम मिशनरी लोग अपने जीवन में जोखिम के द्वारा काम करने की आवश्यकता है। दूसरा है संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1:39 में कहा जाता है, मरियम शीघ्र ही एक पहाड़ प्रदेश चल पड़ी। पहाड़ प्रदेश चल पड़ी, वहां कहा नहीं गया है, माता मरियम एलिसबेथ को सेवा करने के लिए अपने कुटुंब से, अपने छोटे भाई को, नहीं तो अपने सचेरे भाई को और कोई चाचा या काका के साथ चल पड़ी नहीं है। माता मरियम स्वयं अकेले सेवा करने के लिए निकल पड़ी। अपने जीवन को बहुत बड़ा जोखिम में डालकर, बहुत बड़ा रिस्क में डालकर, अकेले पहाड़ प्रदेश में एक स्त्री, उन दिनों में एक लड़की, विशेषकर वो की एक कन्या लड़की, यात्रा करना बहुत संभव की बात नहीं है, लेकिन उस असंभव को माता मरियम संभव किया एक मिशनरी के रूप में। इसी प्रकार हम प्रत्येक जन मिशनरी काम करने के लिए बुलावा दिया गया है। क्यों बुलावा दिया गया है? क्योंकि आज पहले से कहीं ज्यादा हमारा मानव समाज अन्याय, विभाजन या युद्ध की विभीषिकाओं से आहत है। उसको हम देख सकते हैं। आज पैलेस्टाइन और इस्राएल लड़ रहे हैं, यूक्रेन और रूस लड़ रहे हैं, और हमारे भारत देश में हम मणिपुर में देख सकते हैं हमारे लोगों के बीच में किस प्रकार अन्याय किया जा रहा है। और हम इसी चीज को हमारे छत्तीसगढ़ छोटा नागपुर में देख सकते हैं। हमारे लोगों को डिलिस्टिंग करके सरकारी काम पाने से हमारे साथ वंचित किया जाता है। और इसी को हम कैसे दूर कर सकते हैं? जब हम प्रत्येक जन, हम जब मिशनरी बने। कैसे मिशनरी बने? हमारे लोगों के बीच में प्रभु मसीह कैसे बना? प्रभु मसीह हमारे बीच में कैसे आया? मिशनरी, फॉरेन मिशनरी लोग के कारण आए। क्यों आए? उन लोग अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, सब अपने तन संबंधी सबको छोड़ के आकर यहाँ काम करने लगे। और इसीलिए वो हम लोग सब हमारे बीच में प्रभु यीशु आने लगे। और कभी कभी हम लोग हमारे घर में हम अपने को आशा से वंचित ना होने की आवश्यकता है। हमारे बीच में बहुत सारा समस्या रखता है, लेकिन कहा जाता है हमारी सभी समस्या समस्या से प्रभु बढ़कर है। हमारे पास जो भी समस्या होंगे, एक बार एक स्त्री अपने पालावटा बेटा को, अपने एकलौते बेटा को सेमिनरी में छोड़ने के लिए गए। एक फादर ने पूछा कि माँ, अपने एकलौते बेटों को आप कैसे फादर बनने के लिए भेज रहे हो? तो उन्होंने बोली, माता मरियम कैसे की अपने एकलौते बेटा को क्रूस में, चूली में चढ़ने दिया, क्या मैं अपने बेटे को कैसे मैं फादर बनने के लिए नहीं छोड़ने दूंगा? मैं दूंगा। प्रभु यीशु जैसे, माता मरियम जैसे मैं, मेरे बेटा फादर बनेंगे बोल के वो अपने बेटे को अर्पित करने के लिए, मिशनरी बनने के लिए दिए। इसीलिए कहा जाता है हमारे सभी समस्याओं से प्रभु बढ़कर है। अगर प्रभु बढ़कर है तो हम प्रत्येक जन मिशनरी बनने के लिए आवश्यकता है। इसलिए आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम उन प्रस्थान करें उदित हृदय के साथ, खुली आंखों और बढ़ते कदम के साथ। हम प्रार्थना करें दूसरे हृदयों को ईश्वरीय वाणी से उद्दीप्त करने यूकरिस्ट के लिए दूसरों को आंख खोलने एवं शांति तथा मुक्ति के मार्ग में एक साथ चलने के लिए प्रत्येक व्यक्ति आमंत्रित करने, जिस ईश्वर ने क्रिस्त में सब मानव जाति को प्रदान किया है, उसी के लिए आइए हम सब उदित हृदय से हम आगे बढ़े और ईश्वर के लिए काम करें। आमीन। यीशु।